आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो चैप्टर है उसको समझते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और की चैलेंजेस हैं रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एम्प्लॉयमेंट को समझते हैं। देखिए, तीन कैटेगरीज हैं एम्प्लॉयमेंट की। यहाँ पे कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अप्रॉक्सीमेटली 52% ऑफ द वर्कफोर्स जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, या स्मॉल शॉप्स हैं या एग्रीकल्चर्स हैं, और वहाँ पे वो अपनी अर्निंग्स कर रहे हैं। नियर अबाउट 21% ऑफ द वर्कफोर्स जो है वो रेगुलर सर्विस क्लास है, चाहे कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो सर्विस कैटेगरी के अंदर आता है। कैजुअल वेज लेबर्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 27%, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं। जनरली कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर सेक्टर में डेली वेजेस का वर्कर्स एम्प्लॉयड है। यदि हम समझते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8% ऑफ द पॉपुलेशन है। और अंडर एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऐसे हैं जो अपनी कैपेसिटीज़ और स्किल्स से कम लेवल पे काम कर रहे हैं, या जितना वो काम कर सकते हैं उससे कम लेवल पे वो लोग वर्क कर रहे हैं। आज की डेट में हमने इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर देखा है। मतलब लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, कैजुअल बेसिस पे लोगों को हायर कर रहे हैं, जिससे कि उनको एक फिक्स्ड सिक्योरिटीज या बेनिफिट जो हैं, जो मिलते हैं पे पैकेजेस में, ग्रेचुटीज, प्रोविडेंट फंड्स, इस तरह की कोई लाइबिलिटी ना रहे उनके ऊपर, जो भी ओनर्स हैं। तो वो लोग कॉन्ट्रैक्चुअल और कैजुअल वर्कर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। इसके बाद हमने देखा है कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ रही हैं। गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, लोगों को अर्निंग्स देने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो लॉन्च करी है। इसमें सबसे पहला पॉलिसी जो है वो मनरेगा है। अब मनरेगा पॉलिसीज़ में क्या है कि हमने कम से कम गारंटी दिया है 100 डेज़ का रूरल हाउस होल्ड को वेज एम्प्लॉयमेंट का। कम से कम 100 डेज़ का हम उनको जॉब प्रोवाइड कराएंगे। इस चीज़ का गारंटी जो है वो हमने इस पॉलिसी के थ्रू दिया है। बेसिकली ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, जिसमें बजट एलोकेशन भी अप्रॉक्सीमेटली 60,000 करोड़ का किया गया है। इसके बाद हम देखें तो गवर्नमेंट ने लॉन्च करे हैं पॉलिसीज जो रूरल पुअर पीपल को सेल्फ हेल्प ग्रुप पॉलिसीज के लिए बेसिकली लॉन्च किया गया है, जहां पे हमने वर्क फोर्स को सेल्फ ग्रुप पॉलिसीज को लेके उनको कैसे आगे किया जा सके, कैसे वो अपने लेवल पे खुद एम्प्लॉयमेंट या अर्निंग्स जनरेट कर सके, उसके ऊपर हमने फोकस करना शुरू किया है। हम देखते हैं कि ये जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, जिसमें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को हेल्प कर रहे हैं, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ रुपीस का बजट जो है वो एलोकेशन गवर्नमेंट ने किया है। कई बार हमने देखा है कि रूरल एरियाज में स्मॉल हैंडीक्राफ्ट पीपल्स हैं, कुछ लोग पापड़ बनाते हैं, कुछ लोग हैंडीक्राफ्ट्स में हाथ से बनी हुई चीज़ें बनाते हैं। तो उन लोगों के ऊपर कि वो लोग अपना कुछ खुद ही जनरेशन कर सकें छोटी छोटी चीज़ें, और उसको कैसे मार्केटिंग करके अर्बन एरियाज तक ले जाया जा सके, इसमें सपोर्ट करने का हेल्प गवर्नमेंट ने किया है। इसके बाद हम देखते हैं तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम से जो है वो स्किल एंड ट्रेनिंग देने का काम किया है। अप्रॉक्सीमेटली 1.3 करोड़ कैजुअल लोगों को स्किल डेवलपमेंट में सिखाया गया है, जिससे कि वो कोई ना कोई स्किल हायर करके रिलेटेड टू इलेक्ट्रिशियंस और प्लम्बर और से इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, जहाँ पे वो अपना खुद का कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। इसके बाद हम आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। देखिए, गवर्नमेंट का एक मोटो है कि जो आज हम एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, जिस तरीके का हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूजेस कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन को भी ये कैरी फॉरवर्ड किया जा सके, और उस कॉन्सेप्ट को लेके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को बनाया गया है।
बेसिकली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके चलना, एक बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, की इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को संभाल के भी रख सकें। उसके बाद सोशल इक्वालिटी के ऊपर काम करना, फेयर एंड जस्टिस ट्रीटमेंट देना सारे इंडिविजुअल्स को इर्रिस्पेक्ट ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन्स। देन इकोनॉमिक वाइबिलिटी, मतलब हम कैसे हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन कर सकते हैं, एक इक्विटेबल ग्रोथ को ला सकते हैं, जिससे हम अपने नेचर को, अपने एनवायरनमेंट को संभाल के रख सकें, फ्यूचर जनरेशन तक ले जा सकें, प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर सकें। हमें कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज फेस होते हैं। सबसे प्राइमरली है एयर पॉल्यूशन। आज की डेट में हम देखते हैं इंडिया में जो एयर पॉल्यूशन है उसका रेट बहुत इंक्रीज हो गया है। नियर अबाउट 14 ऑफ द वर्ल्ड 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज जो हैं वो हमारे इंडियन कंट्री में ही हैं। तो वर्ल्ड के टॉप 20 पॉल्यूटेड कंट्रीज सिटीज में से 14 सिटीज जो हैं वो हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। वाटर स्केर्सिटीज की बात करें तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे आने वाले टाइम में हमें ये भी एक क्राइसिस फेस होने वाला है, जहाँ पे नियर अबाउट 600 मिलियन पीपल जो हैं उनको एक्सट्रीम वाटर की शॉर्टेज होने वाली है। जो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे एक्सेसिव अर्बनाइजेशन हो गया है, या कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे अभी तक भी हमारा वाटर रिसोर्सेज प्रॉपरली नहीं पहुँचा है। फिर इसके बाद डिफॉरेस्टेशन जो है, अर्बनाइजेशन की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो धीरे धीरे अर्बनाइज होता जा रहा है, तो बहुत सारे फॉरेस्ट जो हैं वो वाइप आउट होते चले जा रहे हैं, और ये भी एक मेजर चैलेंज है एनवायरनमेंट को उसकी करंट पोजीशन पे रखने के लिए। हमने देखा है कि कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हुई हैं, जैसे हमने सोलर पावर राजस्थान में लगाया है, और बदला सोलर पार्क जो वन ऑफ द लार्जेस्ट है, उस सोलर पार्क से हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। हमने कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको स्टार्ट किया है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जहाँ पे हम फॉरेस्ट को मैनेज और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमने वेस्ट से एनर्जी बनाने का काम किया है, जहाँ पे दिल्ली में हमने जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उससे कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी और उससे हमने एनर्जी जनरेट करने का काम किया है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट से हमने अपने एनवायरमेंटल के जो वेस्ट है उससे रिप्रोड्यूस करके हमने कुछ एनर्जी सोर्सेज बनाने का भी काम गवर्नमेंट कर रही है, जो एक सक्सेस स्टोरी में आती है। अब फाइनली हम ये देखते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये गवर्नमेंट की एक मेन इंटीग्रेटेड पॉलिसीज़ हैं, और इंडिया के पास एक पोटेंशियल है ग्लोबल लीडर बनने का सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, विद देयर इंक्लूसिव ग्रोथ, अपने एनवायरमेंटल को संभाल के रखने का आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, और साथ साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ को कंटिन्यू रखने का। आई होप ये चीज़ लेक्चर आपको हेल्प किया होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट को समझने में। आप इसको गो थ्रू करिएगा एक बार और नोट्स प्रिपेयर करिएगा। आगे के लेक्चर्स में फिर मिलेंगे हम। थैंक यू।